मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भरभूति जी। कैसन बा? ठीक बा। I mean I'm fine. How are you? फैन प्लास्टिक बा। It's not fun plastic. It's fantastic. सही पकड़े हैं। बैठिए ना भाभी जी प्लीज। ठीक है बैठिए बैठिए। ये सीढ़ी चेंज करवाइए ना थोड़ी सी। Anyway, मैं क्या कह रहा था भाभी जी आपसे कि बचपन के दिन भी कमाल के दिन होते थे ना? हाँ, बचपन के दिन बहुत कमाल के थे। ये हमारे लड्डू को भी देखो कितना मासूम है। लड्डू को कहाँ ले आई बीच में आप? क्या बोले? एक्चुअली बचपन में मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जिसको मैं आज भी मिस करता हूँ। लड्डू के भैया की भी एक दोस्त थी, वो भी मुझे बहुत मिस करते हैं। भाभी जी आप जानती हैं उस लड़की का नाम क्या था? क्या नाम था? भाभी जी उसका नाम था। हाँ दिया, हमने आपको कुछ खाने के लिए पूछा ही नहीं, हम आपके लिए खाने के लिए लेके आते हैं। हाँ बैठिए। अबे विभूति, यही मौका है भाभी जी के बचपन की यादों की गठरी खोलने का। अब भाभी जी मैं अपने खाने के लिए अपने साथ में लाया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? ये देखें। वाल वाल वाल। लहसुन। आप लहसुन खा रहे हैं? भाभी जी मैं लहसुन मूंगफली की तरह खाता हूँ। मैं लहसुन दिन रात खाता हूँ, सोते जागते उठते बैठते लहसुन खाता हूँ। लहसुन मेरी जिंदगी है, लहसुन मेरी स्टेबल डाइट है। लगता है भाभी जी ने आपके नल्लेपन से तंग आकर आपको खाना देना बंद कर दिया है, इसलिए दूसरों के घर में घुसकर लहसुन खा रहे हैं। लहसुन खाना मेरा शौक है, मजबूरी नहीं। अरे तो ये घटिया शौक अपने घर में पालिए ना, यहाँ क्यों बदबू फैला रही हैं? आपको पता है ना हमें लहसुन की बदबू से सख्त नफरत है। लेकिन भाभी जी को इससे प्यार है? हाँ दिया, हमने कब कहा? ये लहसुन का स्माइल हमारे दिमाग में चढ़ जाता है। अभी इट्स नॉट स्माइल, इट्स स्मेल। सही पकड़े हैं। हमने कहीं पढ़ा है भाई? क्या तुमने कहीं इंटरव्यू दिया था क्या? नहीं, हमने तो किसी पेपर में इंटरवल नहीं दिया। अब भाभी जी इट्स नॉट इंटरवल, इट्स इंटरव्यू। सही पकड़े हैं। चलिए जाइए, बहुत बदबू फैला चुके, जाइए। अरे जाइए ना। ओहो, केवड़े से सारा घर धो दो। पूरे घर में लहसुन लहसुन कर दिया है, पता नहीं कहां से इतना घटिया शौक पाला है इन्होंने। अब भूल गए का आपको भी लहसुन खाने की आदत थी, अम्मा जी ने मार मार के भगाई हैं। हाँ अम्मा जी, अचार का मसाला बना दिए हैं। हाँ थोड़ा तीखा ही बनाए हैं। ठीक बा। अम्मा जी हम आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ हाय दया, भरभूति जी इका है। आप फटी हुई बनियान काहे पहने हैं? अभी एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। I'll tell you क्या है कि हम समझ गए भरभूति जी, हम समझ गए। आप समझ गई? हाँ अभी जी बताइए ना क्या समझी आप? यही भरभूति जी के आप बेरोजगार है ना, तो बनियान ना ही खरीद सकते हैं। भाभी जी ये बात नहीं है। नहीं हम समझ गए, अब कोई बात नहीं। एक मिनट, अब लड्डू के भैया, लड्डू के भैया क्या है? आइए। क्या हुआ अंगूरी? ये देखिए भरभूति जी फटी हुई बनियान पहने हैं। अरे भभूति जी, आप हमसे कह देते, हम आपके सामने बनियानों का अंबार लगा देते। आखिर पड़ोसी हैं, पड़ोसी के किस दिन काम आएंगे? हैं? रुक कुछ रिजेक्टेड माल पड़ा है, हम तुरंत लेके आते हैं। जल्दी ले आइए। भाभी जी आप नहीं आप लड्डू के भैया गरीबों की मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले काहे नहीं बताया आप हमको? मेरी बात नहीं समझ रही। मैं नहीं, हमको कुछ नहीं सुनना है। नहीं, पड़ोसी हैं तो बता नहीं इसके सकते पीछे थे। आइए। ये लीजिए।
और सुनिए, अंगुली जरा कान बंद करो। काहे? अगर कच्छा भी फटा है तो उसका भी कुछ रिजेक्टेड माल पड़ा है, लाए क्या? ई का बोले? कुछ नहीं, थैंक यू बोल रहे हैं। आओ चलो अंदर आओ। कोनो बात नहीं। ये भाभी जी का बौलम पड़ा बढ़ते ही जा रहा है और मुझे भारी पड़ रहा है। डार्लिंग, दूर जाओ यहाँ से, बिल्कुल मेरे पास मत आना। मैंने ऐसा क्या कर दिया यार? क्या कर दिया? तुम लहसुन खाए हुए हो, बदबू आ रही है तुम्हारे पास से। जाओ यहाँ से। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाओगे मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओगे, बस मेरे पास, मेरे रूम में नहीं आओगे। मैंने अभी अभी रूम में एयर फ्रेशनर डाला है, तुम बदबू फैला रहे हो। यार मैं लहसुन खा के आया हूँ, कोई सड़े कुत्ते को गले लगा के नहीं आया हूँ। सड़े हुए कुत्ते को गले लगा के आते तो मुझे चल जाता, लेकिन लहसुन खाकर तुम ये जो बदबू फैला रहे हो ना, मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा। जाओ यहाँ से। मैं आज रोमांटिक मूड में आया था, समझ रहे हो ना? वो रोमांटिक मूड में आया था आज। तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम, गेट आउट। अतिया, ये गर्मी में इतना कोहरा काहे पड़ा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा। अब तो तुम भी काफी बड़ी हो गई होगी, बिल्कुल मेरे जैसी। लेकिन मुझे मालूम है कि तुमने अपने दिल की दीवार पे हमारे बचपन की कुछ यादों की तस्वीरें टांग रखी होंगी। बच्चों,